वेलकम टू NGCon ऑनलाइन अकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे NMD CAT का चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम सेकेंड ईयर कोर्स दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ लेट्स बिगिन विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पुराने ज़माने में डिफ़ाइन किया जाता था, इट इज़ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। तो पहले ज़माने में ये कॉन्सेप्ट था कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी में जितने कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और हमारे पास बाकी जो अर्थ की सरफेस में या क्रस्ट में या मिनरल्स में अवेलेबल कंपाउंड्स हैं दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस ओल्ड डेफिनेशन को सपोर्ट करती थी वाइटल फोर्स थ्योरी विच वॉज गिवन बाय बर्ज़ेलियस। नाउ वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ओल्ड डेफिनेशन ये थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस डेफिनेशन को इन्फोर्स करती थी वाइटल फोर्स थ्योरी, जो कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ ऐसी वाइटल फोर्सेस हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करती हैं, और ये फोर्सेस हमें बाहर लेबॉर्ट्री में या सराउंडिंग्स में नहीं मिलती। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। नाउ ये कॉन्सेप्ट हमारे पास चलता रहा अप टिल 1828। 1828 में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस हुआ जिसके बाद पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही बदल कर रह गई। नाउ लेट्स सी कि वो इंसिडेंट क्या था। नाउ 1828 में एक साइंटिस्ट था बाय द नेम ऑफ फ्रेडरिक वॉहलर। नाउ ये साइंटिस्ट वर्क कर रहा था एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे विच वॉज कॉल्ड अमोनियम सायनेट। तो ये अमोनियम सायनेट के ऊपर वर्क कर रहा था। तो उस वर्क के दौरान इसने अमोनियम सायनेट के अंदर नीडल लाइक क्रिस्टल्स नोटिस किए। ही नोटिस्ड सम नीडल लाइक क्रिस्टल्स इन अमोनियम सायनेट। तो नीडल लाइक क्रिस्टल्स हमें पता है कि नीडल लाइक क्रिस्टल्स यूरिया के होते हैं। तो जब इसने उस कंपाउंड को या उस नीडल लाइक क्रिस्टल्स को केमिकली एनालाइज किया तो वो वाकई में यूरिया, या जिसको हम केमिकली कार्ब अमाइड कहते हैं, तो इस कंपाउंड के क्रिस्टल्स थे। तो इस इंसिडेंट से क्या हुआ? इस इंसिडेंट से ये हुआ कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अमोनियम सायनेट था, उससे लेबॉर्ट्री के अंदर यानी आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हो गया। तो जब ये डिस्कवरी हुई तो फ्रेडरिक वॉहलर ने कहा कि हमारे पास तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसलिए फ्रेडरिक वॉहलर की इस डिस्कवरी के बाद वाइटल फोर्स थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओल्ड डेफिनेशन को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। नाउ अब सवाल ये था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह डिफ़ाइन किया जाए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम एक कॉमन चीज़ देखें तो हाइड्रोकार्बन पार्ट यानी कार्बन हाइड्रोजन पार्ट जो है वो हमें कॉमन मिलता है। नाउ हाइड्रोकार्बन के साथ हम OH लगा दें तो ये अल्कोहल बन जाती है। अगर हम इसके साथ COOH लगा दें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अगर हम इसके साथ हैलोजन लगा दें तो ये अल्काइल हैलाइड बन जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई डेफिनेशन आई कि इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। सो दिस इज़ द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ये हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की केमिस्ट्री है, उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं।